नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शांति भोज में सियासी एकजुटता, संजय प्रसाद यादव की माताजी के नेताओं को ने दी श्रद्धांजलि। बापू का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी जेएमएम। हजारीबाग में मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। रामगढ़ में जहरीली हवा पर सांसद का वार, उद्योगपतियों पर नियम तोड़ने का गंभीर आरोप। भाजपा के 100 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक महाजुटान, मजदूर किसानों के हक में गुंजा लाल सलाम। और रामगढ़ में होमगार्ड भर्ती पर युवाओं का गुस्सा, आश्वासन से थके अभ्यर्थी बोले अब कार्रवाई चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में मनरेगा कानून का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के विरोध में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साहेबगंज में जोरदार प्रदर्शन किया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत साहेबगंज के स्टेशन चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जिलाध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र के इस फैसले को तानाशाही करार दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला प्रवक्ता राजा राम मारांडी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा एक सोची समझी साजिश के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम योजना से मिटाना चाहती है। उन्होंने इसे आरएसएस द्वारा थोपा गया कानून बताया, जबकि जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि नाम बदलने के साथ साथ केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी राज्यों पर थोप रही है, जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। जेएमएम ने चेतावनी दी है कि यदि यह संशोधन वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा आज झारखंड के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा लाए नए बिल बीजी जी राम जी के विरोध में, जो पूर्व में आज 2005 से मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना संचालित होता रहा है, उसको बंद करके नया बिल लाया गया है। उसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। चूंकि इस बिल में कुछ नहीं बहुत त्रुटियां हैं, जिससे हमारे निचले इकाई खासकर मजदूर किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। द्वारा जो राम जी का नाम दिया जा रहा है मनरेगा का, उसके एवज में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि केंद्र का बनाया हुआ कानून जो इस देश को आज़ादी भारत का लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे महात्मा गांधी जी, उसके नाम से योजना को संचालित करना और इस मनरेगा कानून को कानून के तौर पर रूपरेखा देना और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा नाम बदल करके योजना को लागू करना, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महात्मा गांधी को इन लोग अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के विकसित भारत गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण बिल के खिलाफ हुंकार भरी। मनरेगा योजना के नाम पर स्वरूप के बदलाव के विरोध में कार्यकर्ताओं ने बाजार समिति मैदान के सामने एक दिवसीय धरना दिया। जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम के नेतृत्व में एकजुट हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस बिल को वापस लेने की मांग की। जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना के नाम में बदलाव करना जन विरोधी कदम है। धरने के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की। विरोध प्रदर्शन के समापन पर राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के हक की योजना के साथ खिलवाड़ कर रही है और पार्टी से सड़क से सदन तक लड़ेगी। आज हमारे पाकुड़ जिला में जो ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, आज हमारे खाली पाकुड़ जिला में नहीं बल्कि पूरे राज्य में इसका जो बीबी जी राम जी के विरोध में जो कानून लाया है भाजपा सरकार, उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका
जैसे ये हम लोग राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ये जो काला कानून लाया है, जातिवाद धर्म के नाम पर जो ये सब कर रहा है, इसलिए काला कानून को वापस ले। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ झारखंड में विरोध की आग तेज हो गई है। राजधानी रांची से लेकर हर जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क पर उतर आई है। इस कड़ी में शनिवार को हजारीबाग के पुराने समाहरणालय परिसर में झामुमो जिला कमेटी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि योजना के नाम के साथ छेड़छाड़ करना राष्ट्रपति महात्मा गांधी का अपमान है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हजारीबाग में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में जिले भर से सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता जुटे। पार्टी पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि मनरेगा योजना के नाम से महात्मा गांधी को हटाना भाजपा की नकारात्मक राजनीति का हिस्सा है। केंद्र सरकार को आगाह किया कि यदि योजना का नाम पुनः मनरेगा नहीं किया गया तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। नेताओं ने स्पष्ट किया कि बापू के सम्मान और गरीबों के हक की रक्षा के लिए कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक लड़ने को तैयार है। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? आप इसमें जो फंड जो मनरेगा दर है, जो लेबर को जो रेट देते हैं, उस पर आप बढ़ोतरी करते हैं। और अभी आपको पता होगा कि जैसे पहले ब्लॉक से ही मनरेगा का सब स्वीकृति हो जाता था, पर अब नया सुनते हैं कि अब जिला से स्वीकृति होगा। तो इस सब के ब्लॉक में ही ग्रामीणों को, जो उसके लाभुक लोग थे, ब्लॉक में ही उन लोग को सैंक्शन कराने में बहुत तकलीफ होता था। अब बताइए कहाँ से ब्लॉक से छोड़ के जिला आएगा सैंक्शन कराने के लिए? तो ये सब जो नया नया नियम ये लोग ला रहे हैं, वो सबको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लाभदारी पहुँचा पाएँ, उस सब चीज़ में उन लोगों को चिंतन मंथन करने की जरूरत है केंद्र सरकार को, ना कि ये नाम बदलने के चीज़ में करना चाहिए था। इससे कोई माध्यम से मांग करते हैं कि इसको 125 दिन नहीं 200 दिन करना चाहिए। और जो पूर्व से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी मनरेगा, उसको चालू रहने दिया जाए। अगर इसको वापस केंद्र सरकार नहीं लेती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करने। रामगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने उद्योगपतियों पर तीखा हमला बोला है। सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि रामगढ़ के कई उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर खुलेआम प्रदर्शन फैला रहे हैं और पर्यावरण नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। मनीष जायसवाल ने कहा कि यह स्थिति अब बेहद चिंताजनक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर वो कई बार संबंधित विभागों और सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक उद्योगपति कानून को धत्ता बताते रहेंगे और कब तक रामगढ़ की हवा जहरीली बनी रहेगी। यहाँ के कुछ उद्योगपति जो है इस कानून को बिल्कुल धत्ता बता रहे हैं और स्थिति वाकई में चिंताजनक है और सरकार को उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। हम लोगों ने कई एक बार इसका रिकमेंडेशन भी भेजा है, उनको लिख के भी भेजा है, लेकिन राज्य वर्तमान की जो सरकार है उनसे कार्रवाई अपेक्षित है इसमें। लेकिन सर ये वीडियो बनकर वायरल होता है, मुख्यमंत्री संज्ञान भी लेते हैं, पॉल्यूशन की टीम हजारीबाग से आती है, लेकिन रिपोर्ट क्या है सर? कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? मुझे ये समझना कि आखिर कहाँ बात फंसता है। देखिए, सब पैसे का लेन देन की बात होती है। राज्य सरकार के विषय में हमसे पूछने के बजाय अच्छा होगा कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये राज्य सरकार के मैकेनिज्म से आप पूछिए। जो लोग राज्य सरकार में बैठे हैं उनसे अगर आप ये प्रश्न करिएगा तो शायद ज्यादा कारगर होगा। विपक्ष के नेता ने भी ट्वीट की आवाज उठाई और बोला कि देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, अपनी भूमिका को अच्छे से करते हैं। इस जो ये जो समस्या है, हमने कहा आपको कि सारी फैक्ट्रियां प्रदूषण नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो केवल प्रदूषण ही करती है। बहुत बुरी स्थिति है उनकी और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार संज्ञान में भी लाया, लिखा भी। पिछली बार दिशा के बैठक में भी बहुत लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन भी हुआ था। तो अब आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न है वो आपको थोड़ा राज्य के मैकेनिज्म से पूछना पड़ेगा। धनबाद के गोल ग्राउंड में आयोजित फूड फेस्टिवल के दौरान अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूले जाने के मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फूड फेस्टिवल के संचालक को नोटिस जारी किया है। निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि फेस्टिवल परिसर में पार्किंग पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी और पार्किंग के नाम पर अब तक वसूली गई राशि का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया जाए। जानकारी देते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि संचालक को केवल फूड फेस्टिवल आयोजन की अनुमति दी गई थी। पार्किंग शुल्क वसूलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद अवैध रूप से पार्किंग के नाम पर पैसे वसूले जाने की शिकायत गंभीर है। इसे लेकर संचालक को सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसा किसी भी गतिविधि से दूर रहने को कहा गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि व्यवस्थित तरीके से निःशुल्क पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि सड़क पर वाहन खड़े ना हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
संबंध में हमें कल शिकायत मिली थी कि लोगों ने पार्किंग लोग वसूल रहे हैं। हालांकि निगम ने पार्किंग के लिए वहाँ किसी को ऑथराइज नहीं किया था और जो एजेंसी जिन्होंने फूड फेस्टिवल करा रहे हैं उनको सिर्फ फूड फेस्टिवल का ही परमिशन था। अच्छी बात, हम लोगों ने क्योंकि कल संज्ञान में आया कि वो पार्किंग वसूली कर रहे हैं, हम लोग को नोटिस किया है और कहा है कि आपने जितने कितने पैसे वसूले गए हैं तो उसका गणना करके हमको साथ दे दें ताकि नगर निगम उसको ले सकेगी। और उनको ये कहा गया कि पार्किंग फ्री करेंगे और सिस्टमेटिक पार्किंग के लिए व्यवस्था करेंगे। फिर लोग वहाँ रखेंगे ताकि पार्किंग सिस्टमेटिक वहाँ पर हो सके और सड़कों पर लोग गाड़ियाँ ना लगाएं, क्योंकि ये शिकायतें मिली थी कि पार्किंग में चूँकि पैसे लिए जा रहे हैं तो लोग सड़क पर जहाँ तहाँ गाड़ियाँ लगा दें। मंत्री संजय प्रसाद यादव के माताजी के भोज कार्यक्रम में शामिल होने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार के बांका जिले के बड़ी ढाका गांव पहुंचे। वहीं इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, बिहार के उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी सहित कई वरीय मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सभी अतिथियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में शांति, श्रद्धा और सौहार्द का वातावरण बना रहा। राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर नेताओं की इस उपस्थिति को सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदना का प्रतीक माना जा रहा है। जामताड़ा के नाला में शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। नाला पीडब्ल्यूडी परिषद नाला झंडी और क्रांतिकारी नारों से गूंज उठा। कानपुर में जन्मी भाकपा के गौरवशाली 100 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और मजदूर किसान आंदोलनों की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य आदिवासी संस्कृति झांकी और रैली के साथ हुई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तापस सिन्हा और AIYF के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र राम शामिल हुए। पार्टी ध्वज फहराने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद आयोजित जनसभा में तापस सिन्हा ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करना झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य का अपमान है। वहीं राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हैया चंद्र मालपहाड़िया ने घोषणा की है कि 22 फरवरी को रांची में होने वाले महाधिवेशन में जामताड़ा से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। वक्ताओं ने संकल्प लिया कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। है पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का जो 70 वर्ष पूर्ण हुआ तो देश आज़ादी में जो कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ी भूमिका था, संविधान बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ी भूमिका था और उसके बाद आज़ादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अंडमान निकोबार में जो भी आज सूची टंगा गया है, काला पानी से लेकर जो भी साया दिया गया था, अभी कम्युनिस्ट पार्टी का जिस तरह का सूची वहाँ सूचीबद्ध कर दिया गया है। आज हम नाला विधानसभा में जामताड़ा जिला के अंदर, हमारे जिले के अंदर नाला विधानसभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्ष से आज तक जो भी सकरो आज एबी वर्धन से हम लोग को बुलाता है, हम लोग आते हैं यहाँ पे। जो हमारा पूर्ववर्ती नेतागण जो था CPI का, ये काफ़ी लड़ाई, काफ़ी आंदोलन किया और उसका बाद आप लोग विश्वेश्वर खान को जानते ही हैं। उनका भी क्या दिशा था, क्या सपना था और उस दिशा सपना को सामने रखते हुए कैसे कैसे समाज में काम किया और आज का दिन में क्या हो रहा है, ये सरकार क्या कर रहा है, ये सब का सामने। झारखंड के रामगढ़ जिले में होमगार्ड भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। शनिवार को दर्जनों होमगार्ड अभ्यर्थी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल से मिलने कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सांसद के सामने भर्ती प्रक्रिया में हो रही लगातार देरी और प्रशासनिक उदासीनता का मुद्दा उठाया। सांसद ने युवाओं को आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को लेकर विभाग और सरकार से बात करेंगे तथा जल्द समाधान का प्रयास करेंगे। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक कोई ठोस पहल नहीं कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने जिला उपायुक्त पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया है, जिससे वे आहत है। युवाओं का कहना है कि होमगार्ड भर्ती रोजगार का बड़ा अवसर है, लेकिन देरी से उनकी उम्मीदें टूटती जा रही है। एसी का अभी जो पुलिस लाइन का वैकेंसी है अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा। अभी वर्तमान में जो अभी रिजल्ट आया था पिछले महीना, उसमें से 2700 बच्चों का है सो नाम उसमें छूट गया था रिजल्ट में, जबकि 17 बच्चे हैं पिछले साल रनिंग में मर गए थे। रनिंग के दरमियान भादों के महीना में रनिंग करवाया गया था, लेकिन अभी तक है सो उसका ना एग्जाम का डेट आ रहा है ना कुछ ना आ रहा है। आपका जिला पुलिस 2022 में भरा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। इसलिए बच्चा लोग हताश है। झारखंड में कानून व्यवस्था भी एकदम चरम 1864 पद के लिए
न्यू माली जो रांची हेड ऑफिस है, होमगार्ड रांची हेड ऑफिस, वहां से हम लोग का रामगढ़ जिला में नियुक्ति के लिए 282 सीट आया हुआ है, लेकिन डीसी सर यहाँ कर नहीं रहे बहाली, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान है। और आज 8 से 9 महीना तक ममता देवी डीसी ऑफिस, तिवारी महतो और जोगेंद्र प्रसाद जो भी है, इन लोग के पास 8 महीना से डीसी और ममता देवी विशेष है रामगढ़ के, तो इन लोग के यहाँ 25 से 26 बार कर के गए हुए, लेकिन एक बार ममता देवी कॉल करके ये तक नहीं बोली डीसी को कि आप ले लीजिए। रहे कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ लूट की सरकार है। आज रामगढ़ की युवा घर घर हर ऑफिस हर जगह पहुंचने के बाद भी आज तक काम नहीं हो रहा था। आज माननीय हमारे लोकसभा संसद के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल जी के यहाँ आज जनता दरबार लगाई गई है, उसमें हम लोग आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास हुआ इनके बातों से कि हम सबों का आज जो है काम अब सफल होगा, क्योंकि उनसे डायरेक्ट बात हुई है। अब हम लोगों को लग रहा है कि आज के बाद ये काम होगा और हम लोगों का नया साल में कुछ ना कुछ उपहार मिलने का ऐसा आश्वासन लग रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जल्द इसका निदान होगा। डीवीसी के मैथन में शनिवार को विकास और सम्मान का अनूठा संगम देखने को मिला। डीवीसी के मेंबर टेक्निकल एसके पांडा और फिरोजना प्रमुख सुमन प्रसाद सिंह ने फूल बागान और मिलेनियम पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पार्क की सुंदरता और हरियाली की सराहना करते हुए इसे डीवीसी कर्मियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। कार्यक्रम के दौरान परियोजना प्रमुख सुमन प्रसाद सिंह और सीटीसी पदाधिकारी जैन दत्ता के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। दोनों अधिकारियों को मोमेंटो और उपहार देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मौके पर मेंबर टेक्निकल एसके पांडा ने बताया कि 9 वर्ष के अवसर पर डीवीसी मैथन में पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आकर्षक लाइटिंग और अन्य सुविधाएं शामिल होगी ताकि पर्यटक बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकें। सुमन साहब और जैन दत्ता साहब का फेयरवेल कार्यक्रम के लिए हमने आया था, बट उसी दौरान सुमन साहब ने एक गार्डन इनॉग्रेशन का प्रोग्राम बनाया और डैम लाइटिंग का भी सामने हम लोग का कार्यक्रम है। जो डीवीसी का जो परिवार है, हम लोग जो इस परिवार का तरफ से हम लोगों ने जो अपना आसपास का स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स के लिए जो हम लोगों ने जो काम करते हैं, ये दर्शाता है कि हम लोगों ने कितना सुंदर से ये गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। और ये गार्डन में बाकी सभी बच्चे लोग, लेडीज जेंट्स जो भी आ रहे हैं, सब लोग एंजॉय करेंगे। ये हमारा तरफ से सबको मेरा मनोकामना है कि सब लोग एंजॉय करें गार्डन में आके। और हम लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे बर्बर हमलों और हत्याओं के खिलाफ कोलांचल के निरसा में भारी आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को करनी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। 11 कुंड मोड़ से शुरू होकर यह रैली चिरकुंडा शहीद चौक तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। रैली का नेतृत्व कर रहे करनी सेना के राष्ट्रीय मंत्री अमन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा नेता दशरथ साव ने दीप चंद्र दास और अमृत मंडल की पीट कर की गई हत्या का जिक्र करते हुए इसे मानवता पर कलंक बताया है। बजरंग दल के रंजीत रवानी ने भी भारत सरकार से इस मामले पर कड़ा रुख अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की मांग की है। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवाज बुलंद की। आक्रोश रैली है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध। अभी ये शांतिपूर्ण तरीके से एक आक्रोश रैली दिया गया है। ये हम अपने सरकार को और बांग्लादेश सरकार को भी एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो अत्याचार हमारे भाई बहन के साथ हो रहा है उसको या तो अविलंब रोके या फिर उनको सुरक्षित भारत लेके आए। अगर भारत लेके आते हैं या बहुत सारा सरकारी जमीन है, बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, अगर उनकी विधि व्यवस्था करनी है तो हम लोग तैयार है, हम लोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद उग्र आंदोलन चालू करेंगे। जो शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन चालू करेंगे और उग्र आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज का मतलब गलत परिणाम हो। जामताड़ा में शनिवार को उपायुक्त रवि आनंद ने मासिक प्रेस वार्ता के जरिए जिले के विकास कार्यों का लेखाजोखा साझा किया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य, आवास, मनरेगा और राजस्व सहित विभिन्न विभागों की दिसंबर 2025 तक की उपलब्धियों की विशेष जानकारी दी। इसके साथ ही आगामी 9 वर्ष के जश्न को देखते हुए जिला प्रशासन ने पिकनिक स्पॉट्स और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि दिसंबर माह तक अबू आवास योजना के तहत 5,575 घर पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि मैया समान योजना के तहत जिले की
1,54,000 महिलाओं को 38.52 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर बीमारी योजना के तहत करोड़ों का अनुदान मरीजों को उपलब्ध कराया है। डीसी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अवैध शराब, पेट्रोल पंपों की जांच और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले और अवैध खनन में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर इन लोगों की समस्याओं को समाधान करने में जुटी हुई है और इसका जो है जनता दरबार के माध्यम से भी लोग हमारे समक्ष आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग करते हैं। जिले के विभिन्न इंडिकेटर्स में प्रगति हुई है और निश्चित रूप से आने वाले 9 वर्ष में भी हम लोग प्रगति इसी प्रकार करते रहेंगे। सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका ससमय लाभ हमारे जिलेवासियों को प्राप्त हो रहा है और मेरा सभी से अनुरोध यही होगा कि नए साल को अच्छे से मनाएं, अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखें। जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए और जिले को विकास की गति प्रदान करने के लिए। पुराने साल का समापन और नए साल का स्वागत को लेकर हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है और इसी क्रम में देर शाम शहर के पीटीसी चौक पर ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में कोरा थाना और यातायात थाना की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला। जांच के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की रोक कर कागजातों की जांच की गई। वहीं व्रत एनालाइजर के माध्यम से चालकों की शराब सेवन की भी जांच की गई। कोरा थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जा रहा है और आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ड्रंक एंड ड्राइव से बचें। हम लोग ड्रिंक एंड ड्राइव का ये अभियान चला रहे हैं। ये देख रहे हैं कि नया साल आगमन होने को है तो कुछ असामाजिक तत्वों के लोग कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उस पर हम लोग कानून ये फाइन वगैरह कटवा रहे हैं और इसका ब्रेथ एनालाइजर मशीन के द्वारा भी हम लोग जांच कर रहे हैं। वाहन चालकों से अपील कर रहे हैं कि नया साल खुशहाली के लिए आती है, इसे गलत रूप से वाहन को मत चलाएं, रेस ड्राइविंग नहीं करें, ड्रिंक करके वाहन को नहीं चलाएं। अगर इस तरह से कुछ दुर्घटना हो जाती है कुछ तो फिर आपका घर के लिए बहुत बड़ा सदमा। बीसीसीएल के ब्लॉक 2 क्षेत्र अंतर्गत मधुबन कोलवासरी में शनिवार को पारंपरिक जाहिर बाबा स्थान की वार्षिक पूजा श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से पूजा का शुभारंभ हुआ, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और खीर प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक राजीव कुमार मौजूद रहे। मधुबन कोलवासरी के परियोजना पदाधिकारी राजेश कुमार एवं अन्य पदाधिकारी, साथ ही विभिन्न यूनियन प्रतिनिधि और आसपास के गांव के ग्रामीण भी पूजा में शामिल हुए। दशकों से चली आ रही यह पूजा स्थानीय आदिवासी परंपरा से जुड़ी है, जिसे जाहिर स्थान पर प्रकृति और पूर्वजों की आराधना कर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और खुशहाली की कामना की जाती है। आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जोरा बाबा के थीम में है, उसको लेके कब से कर रहे हैं आप? यहाँ तो प्लांट स्थापना से है और पहले से भी है। इसका सुनने में आया है, आज ही पता चला कि लोग यहाँ मिल के करते हैं। हाँ, मिल के करते हैं। क्या नाम है? सहभागिता सबका रहता है। तरह तरह के घटना दुर्घटना हुआ करती थी, तो बाद में हम लोग को ग्रामीण से पता चला यहाँ कोई जोरा बाबा का स्थान है, यहाँ पूजा पाठ किए बगैर अगर कोई काम करेंगे तो कुछ अनहोनी हो सकता है। उसी के पर हम लोग तत्परता दिखाते हुए पता लगाए और जोरा बाबा का पूजा ये हर साल नवंबर दिसंबर में खीर का पूजा करते हैं और एक बार बलि चढ़ा के बकरा का भी पूजा हम लोग करते हैं और उसी के में तत्वाधान में ये सब कार्यक्रम होता है। और यहाँ के अगल बगल के ग्रामीण, कॉन्ट्रैक्टर, चाहे अधिकारी, चाहे मजदूर वर्ग के जो भी लोग हैं, सभी लोगों का काफी सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में और हम लोग हर साल इस पूजा पाठ को करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 1 अंतर्गत बरौड़ा क्षेत्र सभागार में मदरा पंचायत की विभिन्न समस्याओं को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व मदरा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि शंकर बेलदार ने किया। इस दौरान पंचायत क्षेत्र से जुड़ी बिजली, सड़क, साफ सफाई, नियोजन सहित अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रबंधन के समक्ष विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य प्रतिनिधि शंकर बेलदार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पंचायत की जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो पंचायत वासियों को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधन अभिराज शेखर, परियोजना पदाधिकारी काजल सरकार, सुरक्षा पदाधिकारी यशवंत सिंह राजपूत,
एरिया सिविल डिप्टी मैनेजर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मजदूर नेता संजय चौबे, दीपक चौहान सहित अन्य प्रतिनिधि भी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। आज अपने पंचायत की कुछ समस्याओं का समाधान हेतु आज एक बंदी का नोटिस किए हुए थे हम लोग 29 तारीख से। उसी के आलोक में एक बैठक मुखिया जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें हमारे पंचायत के बोड़ा न्यू क्वार्टर में पानी की समस्या बरसों से है। उस समस्या का समाधान कल से मैंने प्रबंधन रेस हुई है बंदी के आलोक में, और उसी के आलोक में सारा सर्वे भी हुआ और प्रबंधन ने आश्वस्त किया आज की मैंने 1 से 2 माह के अंदर हम पानी का वहाँ व्यवस्था पूर्ण रूप से करवाएंगे। आता हुआ जैसे बिजली, पानी, नाली, उस विषय में ही बातचीत हुआ। प्रबंधन से क्या आश्वासन मिला? प्रबंधन से यह आश्वासन मिला कि कार्य कर दिया गया, मतलब चालू हो गया है और 1 महीना के अंदर सारा कार्य हो जाएगा। संतुष्ट है ना बात बतावे? हाँ, संतुष्ट है, अभी तो फिलहाल संतुष्ट है और देखते हैं अगर ये लोग अपने वादा पूरा करते हैं तो अच्छा, नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे के लिए। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।